गुलाबी रेत ब्रिटिश और अमेरिकन संस्कृति के मिक्स कल्चर से सजे एक ऐसा देश जहां मक्खी, मच्छर और एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। इस देश में लोगों को ग्रीट करना अनिवार्य है, फिर चाहे पहचान हो या ना हो। यहाँ सैलानियों को रेंट पर कार नहीं मिल सकती, लेकिन इसके बाद भी हर साल लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये देश दुनिया के सबसे महंगे देशों में शुमार है, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी पीने के पानी की किल्लत है। हम बात कर रहे हैं बरमूडा देश के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं बरमूडा की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, बरमूडा असल में एक देश न होकर एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, जिसका हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क होता है। यानी मौजूदा समय में इस देश के मुखिया ब्रिटेन के प्रिंस हैं। हालांकि बरमूडा की अपनी एक अलग मुद्रा बरमूडा डॉलर है, नेशनल फ्लैग है और सिटीजनशिप भी है, जो ब्रिटिश यूके कानून को फॉलो करती है, न कि बरमूडा के कानून को। 53.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे छोटा देश है ये। बरमूडा को ऑफिशियली द बरमूडा आइलैंड कहा जाता है या द सोमर्स आइल्स कहा जाता है, जबकि आम बोलचाल में ये बरमूडा या बरमूडा आइलैंड है, क्योंकि बरमूडा किसी एक द्वीप से मिलकर बना नहीं है, बल्कि ये 7 मेन और 131 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। हालांकि देश की आबादी मेन आइलैंड्स पर ही बसी हुई है। देश की टोटल पॉपुलेशन मात्र 64,600 लोगों की है, जिनमें से मैक्सिमम लोग अफ्रीकी मूल के देखने को मिलेंगे। दरअसल अपने राज में खेती और मजदूरी के लिए यूरोपियंस बड़ी संख्या में अफ्रीकन्स को यहाँ लेकर आए थे, जिनमें से मैक्सिमम लोग इसी आइलैंड के होकर रह गए। बरमूडा में आपको कभी भी अकेलापन या वीरानगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1293 लोगों की। यानी यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1000 से भी ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ मेन 7 आइलैंड्स पर, जबकि बाकी आज भी वीरानगी में डूबे हुए हैं। देश में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि यहाँ कर्म पर विश्वास करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, यानी ऐसे लोगों की जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते। बरमूडा में 93.1% के लगभग लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि बाकी ग्रामीण इलाकों में रहना पसंद करते हैं। हालांकि बरमूडा का ग्रामीण इलाका भी इतना डेवलप्ड है कि लोग लाखों में कमाते हैं। ये दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की चलती है, और इसका अंदाजा आप यहाँ की आबादी से लगा सकते हैं, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज 51.5% है, जबकि पुरुष 48.5% का हिस्सा रखते हैं। देश की राजधानी और सबसे प्यारा शहर है हैमिल्टन, जहाँ साल के 365 दिन लोगों की चहल पहल गूंजती रहती है। बरमूडा असल में कहने को तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन इसके बावजूद ये एक कैरेबियन आइलैंड ही है। हालांकि 2007 वर्ल्ड कप में ये देश वेस्ट इंडीज का हिस्सा रहा, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोग इसे कैरेबियन आइलैंड नहीं मानते। इसे सबसे पुराना और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला ब्रिटेन प्रवासी क्षेत्र भी माना जाता है, जहाँ के लोग बड़े दिलदार होते हैं। ये एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देश में आने वाले लोगों से बात कैसे करनी है, उन्हें कैसे ट्रीट करना है, ये सब इन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर आप बरमूडा जाएं तो आते जाते लोगों को ग्रीटिंग के तौर पर हेलो हाय जरूर बोलिएगा, फिर चाहे पहचान हो या ना हो, क्योंकि ये यहाँ का कल्चर है। इस देश को दुनिया के सबसे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले देशों में भी शुमार किया जाता है। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड भी काफी हाई फाई है। इस छोटे से आइलैंड की जीडीपी $8 बिलियन से भी ज्यादा की है, जिसका ज्यादातर हिस्सा टूरिज्म और इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। ये देश बीमा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सुरक्षा और कमोडिटी ब्रोकरेज, शिपिंग जैसे बिजनेस से अच्छी खासी कमाई करता है। लेकिन आइलैंड कंट्री होने के कारण यहाँ पर खेती नहीं होती। हर जरूरत की चीज दूसरे देशों से इंपोर्ट होती है। यहाँ ज्यादातर सामान अमेरिका से मंगवाया जाता है। ट्रांसपोर्ट का खर्च, कस्टम ड्यूटी और मजदूरी देश में आने वाली हर चीज को महंगा बना देती है, और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले देशों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। हालांकि सामने से लोगों की इनकम भी उतनी ही हाई है। इसे सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाले देशों की लिस्ट में शुमार किया गया है, जहाँ के लोग एवरेज $1,23,000 से ज्यादा कमाते हैं, जिस कारण उनके पास आलीशान जिंदगी है और सभी सुख सुविधाएं। लेकिन सैलानियों के लिए ये देश काफी महंगा है। इसके बावजूद यहाँ के पिंक बीचेस और सेंट जॉर्ज टाउन को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सेंट जॉर्ज टाउन की खूबसूरती का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2000 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। हालांकि घूमने के लिए यहाँ और भी बाकी कुछ है, जैसे पिंक सेंट्स बीच, जहाँ पार्टनर के साथ हनीमून मनाने और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। पिंक रेत और ठंडे ठंडे क्रिस्टल से भी साफ पानी से सजे बीचेस को बरमूडा की शान माना जाता है। सफेद रेत पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ये बीच गुलाबी रंग से चमक उठता है, और ये कमाल का नजारा देखने यहाँ लाखों लोग पहुँचते हैं। हर बीच से एक अनूठा नजारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हर बीच पर लेट नाइट पार्टीज का आयोजन भी होता है, जहाँ आप बरमूडा के लोगों के साथ टल्ली हो सकते हैं। दोस्तों, देश की राजधानी हैमिल्टन भी कमाल की जगह है। यहाँ ऊंची ऊंची जगहों पर खड़े होकर सनसेट और सनराइज का नजारा देखने का मजा ही अलग है। असल में हैमिल्टन एक प्राचीन शहर है, जहाँ नई पुरानी हर तरह की चीजें
हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगह है। शॉपिंग से लेकर पेट पूजा तक के लिए यहाँ अलग ही इंतजामात किए गए हैं। शहर में कई म्यूजियम्स भी हैं जहाँ आप बरमूडा के इतिहास और वर्तमान से जुड़ी यादों को देख सकते हैं। यहाँ मौजूद द कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी और सेंट पॉल चर्च प्रमुख धार्मिक स्थल है। शहर में फ्रंट स्ट्रीट प्रमुख स्ट्रीट मानी जाती है, जिसमें नॉर्थ में आपको रंग बिरंगी इमारतें जबकि साउथ में चमचमाते पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि बरमूडा में लोगों का बसना भी इसी शहर से शुरू हुआ था, इसीलिए यहाँ आबादी भी ज्यादा देखने को मिलती है। इस देश में क्रिस्टल एंड फैंटेसी केव्स भी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता का नायाब नमूना है। इन गुफाओं में कुदरत ने जो कारीगरी की है वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। एडवेंचर के लिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन है स्कूबा डाइविंग। पानी के अंदर छलांग लगाकर न सिर्फ आप जीव जंतुओं को देख सकते हैं बल्कि शानदार कोरल रीफ्स का भी दीदार कर सकते हैं। साथ ही समंदर के अंदर ढेरों शिप्स का मलबा भी देखा जा सकता है। इस देश को शिपरेक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पानी के अंदर 300 से भी ज्यादा शिप्स का मलबा पड़ा हुआ है। वैसे तो दुनिया भर में टैक्स लेने के मामले में देश तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बरमूडा दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहाँ लोगों से किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता। यानी लोग जितना कमाते हैं वो सब उन्हीं का होता है और शायद यही कारण है कि बरमूडा के लोग काफी खुश और हंसमुख मिजाज के होते हैं। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, उनकी ये खुशी उन्हें लंबी उम्र का वरदान देती है। देश में लोग 80 साल तक आराम से जीते हैं। पुरुषों की बात करें तो 76 तक, यानी नाती पोते होने के बाद उनका विकेट गिरता है, जबकि महिलाएं लगभग 83 साल तक तो हंसते खेलते जीती है। भले ही ये देश इनकम टैक्स नहीं लेता, लेकिन उत्पाद और सेवाओं पर इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ जमकर वसूला जाता है, खासकर अल्कोहलिक चीजें जैसे कि शराब और सिगरेट। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि लोग इन चीजों को जितना हो सके कम खरीदे और यूथ तो स्पेशली इन चीजों से दूर ही रहे। वाकई ये बरमूडा भी काफी अच्छी सोच है और आज देश की यही सोच यहाँ के लोगों को दुनिया के सबसे फिट और हेल्दी लोगों की सूची में शुमार करवाती है। इस देश में दोस्तों टूरिस्ट कार रेंट पर नहीं ले सकते आप, हालांकि बाइक रेंट पर मिल जाती है, जबकि यहाँ लोग भी अपने घर में सिर्फ एक ही 4 व्हीलर रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि बरमूडा देश में जैम की समस्या ना रहे। वैसे तो ये देश चारों ओर से पानी से घिरा है, लेकिन इसके बावजूद देश में पीने की पानी की समस्याएं बनी रहती है क्योंकि यहाँ एक भी नदी, तालाब, झील मौजूद नहीं है। इसीलिए लोगों की प्यास बुझाने के लिए बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है। जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी को कुओं या फिर वाटर रीस्टोर प्लांट्स में स्टोर कर लिया जाता है। इस देश में लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाली चीजों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इस देश में आपको एक भी मैकडोनल्ड, पिज्जा हट या फिर सबवे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ समय पहले ही एक KFC यहाँ जरूर खुला है, लेकिन लोग KFC के खाने से ज्यादा अपनी नेशनल डिश फिश चाउर और पारंपरिक भोजन को खाना पसंद करते हैं। बरमूडा के लोग खाने के मामले में नॉनवेज स्पेशली सी फूड के बड़े वाले लवर हैं। सी फूड ये दिन में 3 टाइम खा सकते हैं, इवन ब्रेकफास्ट में भी। दूर दूर से आने वाले सैलानी भी बरमूडा का सी फूड चखना कभी मिस नहीं करते। यहाँ आपको खाने की ढेरों वैरायटीज मिल जाएंगी, जिनमें से कई डिशेस तो ऐसी हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कि कॉड फिश केक, पोटैटो कैसरोल, बरमूडा ऑनियन सूप और पुर्तगाली लाल बीन सूप। इस देश में साल भर अलग अलग त्योहार और फेस्टिवल्स का आयोजन भी होता है, जिनमें सबसे फेमस है न्यू ईयर, जिसे अलग ही ढंग से मनाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन में यहाँ के लोग प्याज को एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। इवन प्याज की ही सजावट की जाती है। इसके अलावा यहाँ बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहाँ ना तो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं और ना ही लोगों का खून चूसने वाले मच्छर। देश में सांपों की भी किल्लत है। आप चाहे जंगल में हो या रोड पर, आपको सांप दिखेंगे नहीं। साथ ही इस देश में मक्खियों की भी बड़ी शॉर्टेज है। कुल मिलाकर आपका ध्यान भटकाने वाले या डराने वाले यहाँ कोई भी चीज नहीं है। इस देश में लोग कहने को तो मॉडर्न है, लेकिन इन्हें आज भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं। इवन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ कोई बसना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि बरमूडा भूत प्रेतों का घर है। उस रोज यहाँ सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बसना शुरू किया और बरमूडा लोगों से गुलजार हो गया। आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह का ट्रायंगल माना जाता है, क्योंकि इसके नजदीक जाते ही कोई भी शिप, जहाज, बोट गायब हो जाती है। इस ट्रायंगल का एक हिस्सा बरमूडा में भी आता है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है और मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में मौजूद है। इस देश में घूमने के लिए दोस्तों अप्रैल से जून तक का महीना सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यानी अगस्त का महीना यहाँ सबसे गर्म महीना होता है। इसलिए अगर आप घूमने जाते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में जाएं। हालांकि अपना बजट हैवी रखें, क्योंकि बरमूडा में एक पर्सन का खर्चा होता है 3 लाख तक का। इवन भारत से बरमूडा जाने वाली फ्लाइट की टिकट भी काफी महंगी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारतीयों को बरमूडा जाने के लिए किसी भी तरह के वीजा की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर टाइम और पैसा हो तो बरमूडा जरूर जाएं। यकीन मानिए, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेकर आएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आया तो लाइक
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।